श्री शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र का प्रारंभ होने वाला है और नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। तो घट स्थापना, जिसे हम कलश स्थापना के नाम से भी जानते हैं, प्रत्येक भक्त जो भी नवरात्र में माता रानी का पूजन अर्चन करते हैं, घट स्थापना अवश्य रूप से करते हैं। चाहे वह अन्य कोई कार्य कर पाए या ना कर पाए, प्रत्येक घर में कलश की स्थापना जरूर की जाती है। तो आज कलश की स्थापना से जुड़ी हुई 10 विशेष जानकारी आप लोगों को दूंगी और 4 ऐसी चीजें बतलाऊंगी जो कि कलश के अंदर डालने से, ये क्योंकि मेरा कथन नहीं है, ये दुर्गा सप्तशती में हमें वर्णन मिलता है, मनोकामना पूर्ति के लिए 4 प्रकार की चीजें कलश के अंदर डाली जाती है। किस किस रीजन से डाली जाती है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। कलश स्थापना की सही विधि क्या होती है, क्योंकि हम कलश स्थापना में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते हैं। तो सारे नियम जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ साल 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा, कोई भी जानकारी मिस ना हो तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप जरूर लिख दीजिएगा। और इस बार शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से होने जा रहा है। और आप सभी जानते हैं, किसी भी शुभ मांगलिक धर्मार्थ कार्य में सर्वप्रथम कलश की ही स्थापना की जाती है, क्योंकि कलश में शास्त्र अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं का वास और साथ ही साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास भी माना जाता है। और धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के अनुसार जब भी नवरात्र में आप कलश की स्थापना करते हैं तो किसी भी शुभ या फिर अभिजीत मुहूर्त में ही हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में माता का आगमन तो होता ही होता है, साथ ही साथ माँ शुभता भी लेकर आती है। और माता का आह्वान आपको अवश्य रूप से कलश के द्वारा ही करना होता है। तो इसीलिए जब भी कलश की आप स्थापना करते हैं तो एक सही और विशेष मुहूर्त में ही करें। इस वर्ष 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग के साथ में शेयर करा, 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन पहला नवरात्र पड़ रहा है। और पंचांग के अनुसार भी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को रात्रि 12:18 से ही शुरू हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को रात्रि 2:58 पर। ऐसे में नवरात्र का पूजन और कलश पूजन हम 3 अक्टूबर के दिन ही करेंगे। और इस बार 2 शुभ योग भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस साल नवरात्र में हमें शुभारंभ इंद्र योग का प्राप्ति हो रही है और साथ ही साथ हस्त नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। और जो ये नक्षत्र है ये बहुत ही ज्यादा शुभ बतलाए जा रहे हैं इस बार। तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। इस साल शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना के लिए जो हमें 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं, पहला तो है सुबह का मुहूर्त और दूसरा मुहूर्त है दोपहर का। तो जो सुबह का मुहूर्त है वो प्रारंभ हो जाएगा सुबह 6:15 से 7:22 तक सुबह। तो इस शुभ मुहूर्त में सुबह में आप घट की स्थापना कर सकते हैं। आपको 1 घंटे 6 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। जो भी लोग जॉब वगैरह में हैं, जो सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं, वो इस समय पर आराम से स्थापना कर सकते हैं। परंतु दूसरा जो मुहूर्त है, जैसे कि मैंने बताया, हमेशा अभिजीत मुहूर्त में हमें स्थापना करनी चाहिए। तो प्रथम मुहूर्त उनके लिए है जो दोपहर में स्थापना नहीं कर सकते। नवरात्र घट स्थापना का जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में है और इसे हम अभिजीत मुहूर्त कह सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में मैंने आपको बताया कलश स्थापना करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसे में जो लोग सुबह कलश की स्थापना नहीं कर पाए हैं वो दोपहर में 11:46 से दोपहर के 12:33 के बीच में घट की स्थापना कर सकते हैं। और ये जो समय अवधि है ये आपको 47 मिनट की प्राप्त हो रही है। घट स्थापना करके माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री स्वरूप का आज के दिन आपको पूजन करना है। माता को घी का भोग लगाना है और माता के 9 दिन के जो स्वरूप हैं उनका पूजन आप जब करते हैं तो माता के 9 भोग अवश्य रूप से लगाएं, जिससे कि माँ आपके घर में आरोग्यता भी लेकर आती है और साथ ही साथ आपकी मनोवांछित मनोकामना को भी पूर्ण करती है। और यदि आप नहीं जानते 9 दिन के 9 भोग कौन से होते हैं तो मैं वीडियो आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगी। 9 दिन के रंग होते हैं, फूल होते हैं। वैसे तो गुड़हल का पुष्प माता रानी को अत्यधिक प्रिय है, परंतु आप अपनी सुविधा अनुसार यदि आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो पुष्प, भोग, फूल वगैरह सब कुछ जरूर चढ़ाएं। अब एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, कलश की स्थापना जब भी की जाती है तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमारे यहाँ तो ज्वारे नहीं बोए जाते, तो फिर हम कलश की स्थापना कैसे करें। कुछ घरों में ज्वारे बोते हैं, उसी के ऊपर कलश को रखा जाता है। मिट्टी का कलश आप रख सकते हैं, या फिर आप जो कलश का पात्र चयन कर रहे हैं वह तांबे का, कांसा, सोना या फिर पीतल भी हो सकता है। और मिट्टी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। तो कुछ लोग मिट्टी के पात्र में नहीं स्थापना करते हैं, अपने पीतल या तांबे के पात्र में ही स्थापना करते हैं। तो आप अपने अनुसार अपना पात्र का चयन कर रहे हैं जो आपके घर में आसानी से मिल जाए। बस स्टील का पात्र मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें लोहे के अवशेष होते हैं, तो आप स्टील का पात्र ना चुने। अब आप जो कलश की तैयारी कर रहे हैं उस कलश को या तो आप
ज्वारों में रखते हैं तो आप वैसे रखें, ज्वारों में नहीं रखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे किसी भी अनाज के नीचे रखा जाता है। चावल से आप अष्टदल कमल बना सकते हो, और अष्टदल कमल आपको नहीं बनाना आता तो चावल की ढेरी आप लगा सकते हो। चावल को कलर भी कर सकते हो आप पीले चावल, और नहीं कलर कर पा रहे हो तो फिर सफेद चावल का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगी मेरे यहाँ किस प्रकार से स्थापना की जाती है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। अब जब हम कलश का चयन कर लिया हमने नीचे अष्टदल कमल बना लिया। अब जो कलश है उसके कंठ के ऊपर मौली बांध दीजिए। वस्त्र क्योंकि बांधा जाता है तो आप मौली लपेट सकते हैं 3-5 की संख्या में, 3 बार घुमा दें या 5 बार घुमा दीजिए, जैसा भी आपको सर्वश्रेष्ठ लग रहा हो। उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह आपको अवश्य रूप से बनाना है। अब जब आप कलश की स्थापना करेंगे उसके ऊपर पंच पल्लव लगाएं। पंच पल्लव का अर्थ होता है 5 पत्ते नहीं, 5 से ज्यादा प्रकार के पत्ते, यानी कि कुछ लोग आम, बरगद, पीपल, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, सब प्रकार के पत्ते लगाते हैं। परंतु देखिए आधुनिक जमाने में इतना सब करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो आप आम की डाल तोड़ के उसके अंदर लगा सकते हैं। डाली समेत लगाएंगे तो पत्ते आपके मुरझाएंगे नहीं। अगर आप अलग अलग और कोमल पत्तों का चयन करते हैं तो आपके पत्ते सूख जाते हैं। तो जब भी पत्तों का चयन करें थोड़े से अच्छे हरे पत्ते लें और डाल ले लें तो बहुत ज्यादा अच्छी है डाली आप लगा सकते हैं। अब जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो जल के अंदर सबसे पहले आपको डाल देना है थोड़ा सा गंगा जल, उसके पश्चात आपको जल भरना है, तब ये जल आपका गंगा जल समान पवित्र हो जाएगा। इसके अंदर आपको सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, यदि आपके पास हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ डाल दीजिए, और यदि आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो फिर आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर आपको डाल देने हैं अक्षत। गंध के लिए चंदन, जिसको हम बोलते हैं, चंदन थोड़ा सा डाल दीजिएगा, जिसे हम गंध के रूप से जानते हैं। तो थोड़ा सा चंदन आपको जो भी मिल जाए, लाल चंदन, सफेद चंदन या पीला चंदन, थोड़ा सा आप चंदन डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, दूर्वा देखिए कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते। हमारे यहाँ भी दूर्वा नहीं डाली जाती है। वो क्यों? क्योंकि माता रानी का जब आप कलश स्थापित करते हैं तो उसमें माता रानी को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। तो यदि आपके घर में दूर्वा डाली जाती है तो आप डालें, नहीं तो दूर्वा का प्रयोग न करें। कुछ लोग सर्व प्रकार की औषधियां डालते हैं, तो यदि आपको सर्व औषधि मार्केट में मिल जाए तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, और यदि नहीं मिल पा रही है तो बिना सर्व औषधि के भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। अब बारी आती है 4 विशेष चीजें डालने की। मनोकामना पूर्ति के लिए हमें कलश के अंदर क्या डालना चाहिए। देखिए यदि आप किसी धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं है, तो गोबर के जो कंडे की भस्म होती है ना, धार्मिक कार्यों के लिए डाली जाती है कलश के अंदर। और किसी को यदि आप वशीभूत करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने पीछे पीछे चला लेंगे। यदि आपके घर में कुछ लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसे आपके पति हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मोर का पंख डाला जाता है। और ये सारी चीजें आपको दुर्गा सप्तशती में देखिए वर्णन मिल जाएगा, ये मैं कोई मन से नहीं बता रही हूं आपको। और यदि आप धन की कामना करते हो, धन की चाह रखते हो, तो जो शुद्ध मोती होता है आप वो कलश के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद में यदि आपको लक्ष्मी की कामना है, पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो, लक्ष्मी पूजा में हमारे यहाँ सबके यहाँ चांदी के सिक्के होते हैं, लक्ष्मी जी बने हुए, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप चांदी का सिक्के के साथ में एक कमलगट्टा जरूर डालिएगा। और कमलगट्टा वैसे भी जब भी आप कलश स्थापना करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टा जरूर डाला जाता है, तो कमलगट्टा आप अवश्य रूप से अपने कलश के अंदर जरूर डालिएगा। और जब आप कमलगट्टा और ये सिक्का डालेंगे तो ओम लक्ष्मीभ्ये नमः का आपको जाप करते हुए ही इन चीजों को डालना है। और जब भी आप कलश के अंदर कोई भी चीज डालते हैं एक एक करके आराम से डालें। जैसे अगर आप हल्दी डालते हैं तो हल्दी समर्पयामी, सिक्का डालते हैं तो दक्षिणाम समर्पयामी, अक्षत डालते हैं तो अक्षताम समर्पयामी, ऐसे बोलते हुए आपको डालना है। और कभी भी शांति पूर्वक बैठकर आपको उसकी स्थापना नहीं करनी है, आपको कोई भी मंत्र का जाप अवश्य रूप से करते रहना है। ओम वम वरुणाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, या यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ओम अपाम पत्ते वम वरुणाय नमः, ओम अपाम पत्ते वम वरुणाय नमः का जाप करते हुए आपको अपने कलश की स्थापना करनी है। या तो देखिए आप पंडित जी से करवा सकते हैं, पंडित जी से नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर देखिए आप खुद करें, परंतु मंत्र बोलते हुए करें, तभी आपका जो कलश है वह सही रूप से स्थापित हो पाएगा, आप देवी देवताओं को उसमें आह्वान कर पाएंगे। अब कलश की दिशा क्या होनी चाहिए, माता के सदैव जो राइट हैंड है, यानी कि दक्षिण जो भाग है माता रानी का, राइट हैंड साइड आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। आपका उल्टा हाथ होगा और माता रानी का सीधा हाथ होगा, वहां पर आप कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना में जो आप नारियल रखेंगे वह जटा वाला, पानी वाला नारियल होना चाहिए, नारियल सूखा नहीं होना चाहिए। नारियल के ऊपर आप माता रानी की, जय माता दी की लाल रंग की चुनरी होती है, आप वो लपेट सकते हो। वो नहीं मिल रही तो आपको कलावा लपेट लेना है।
अब कलावे की संख्या आप पूछेंगे 3, 5, 7 जितना लपेटना हो कलावा आराम से लपेट लीजिएगा। खाली नारियल को नहीं रखा जाता। अब नारियल कुछ फोटोज में आप देखते होंगे खड़ा नारियल रख दिया। इस फोटो में जो आप देख रहे होगे ऐसा नारियल आपको गलती से भी नहीं रखना है। तीनों चीजें बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुख जो नारियल का होता है, जो डंठल का जो आप हिस्सा देख रहे होगे ना, डंठल जहां से नारियल के नेत्र होते हैं, अगर वो नेत्र वाला हिस्सा जल के अंदर है तो वो शत्रु वृद्धि करता है, पूर्व की ओर है तो वो विद्या का विनाश करता है, और यदि आप ऊपर करके जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे इस तरह से आपने नारियल को रखा है तो ये रोगों को लेकर आता है। तो आपको भूल से भी इस तरह से नारियल नहीं रखना है। स्क्रीन पे बार बार बोल रही हूं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं आप ऐसे रख सकते हो, परंतु ये बहुत गलत होता है। नारियल जब भी आप रखते हो पूजा करने वाले की ओर ही होना चाहिए। ये यानी कि नारियल के जो नेत्र होते हैं, नेत्र किस साइड होते हैं, जो डंठल वाला हिस्सा होता है, जो मोटा मोटा होता है, तीखा हिस्सा नहीं, ये जो मोटा हिस्सा होता है जहां पे आप फूल देख रहे होगे ये हिस्सा आपकी ओर होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब आप एक बार नारियल की स्थापना कर देते हैं ना, नारियल को रोजाना ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं वो नारियल आपसे हिल गया मतलब वो आपका कलश खंडित हो गया। खंडित होने का अर्थ होता है 9 दिन का जो आपने संकल्प लिया था वह आपका खंडित हो गया। तो इस दौरान आपको नारियल को अपना हिलाना नहीं है। पंचोपचार विधि से पहले जल छिड़के, जल के बाद गंधक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य लगा के कलश देवता का पूजन करें। कलश को वस्त्र समर्पित करें, कलावा चढ़ाएं, उसके ऊपर आप जनेऊ रखें, ठीक है। और जब भी आप कलश का पूजन करते जाएंगे तो ओम अपाम पत्ते वम वरुणाय नमः का जाप करते हुए आप पूजन करते रहेंगे। आह्वान करें, भगवानों का स्थापना करें। इस तरह से घट स्थापना की जाती है। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि आप ज्वारे बो रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, पहले दिन तो आप बहुत विधि विधान से पूजन करते हैं, बाकी के 8 दिन भूल ही जाते हैं। तो जब भी आप सुबह की पहली पूजा प्रारंभ करेंगे, मैं आपके साथ में वीडियो जरूर शेयर करूंगी कि डेली पूजा हम लोग किस प्रकार करते हैं। उसी प्रकार से आप सभी को डेली पूजन करना है। कैसे करना है, जब आप सुबह माता रानी का पूजन करते हैं, गणेश जी के पूजन के पश्चात ज्योत का पूजन होता है। ज्योत का पूजन होने के पश्चात में यदि आपने 9 ग्रह षोडश मातृका बनाई है तो उनका पूजन होता है, और कलश देवता का भी डेली पूजन किया जाता है। डेली पूजन कैसे, एक बार आपने कलश को स्थापित करा और अगले दिन वापस से आपको जल का छींटा देके उन्हें स्नान का भाव करते हुए चंदन तिलक लगाना है। उसके बाद अक्षत, पुष्प, इत्र वगैरह जो आप डेली पूजन करते हैं वैसे करना है। धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य जरूर अर्पण करना है। नैवेद्य अर्पण करने की विधि, पान के ऊपर बताशा या मिष्ठान रखकर उस पे दक्षिणा सिक्का रखकर भगवान को आप अर्पित करें, कलश देव को आप अर्पित करें। यदि रोजाना पान के पत्ते आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो कुछ भी भोग कटोरी में रखकर उस पे दक्षिणा रख के भगवान के सामने रखें, उस पे 3 बार जल जरूर घुमा दीजिएगा। तो इस तरह से भोग को अर्पित किया जाता है। भोग बाद में प्रसाद स्वरूप रहता है, आप उठा सकते हैं, और सिक्के एक जगह इकट्ठे कर दीजिएगा। उसका क्या करना है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगी, परंतु ये आज की जो विधि थी ये संपूर्ण विधि थी कि कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या नियम होंगे और रोजाना आपको किस विधि से पूजन अर्चन करना है। तो आशा करती हूँ वीडियो लाभप्रद रही होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।